हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो बहुत दिनों से लगातार इंतज़ार में थे, वेटिंग में थे कि सर हम लोग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का नोटिस कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगी। तो मैंने आप लोग को पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया था कि आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का जो नोटिस है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट का, वो मार्च का फर्स्ट वीक में आ जाएगा और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन जो है मार्च का लास्ट या तो अप्रैल तक हो ही जाएगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक हो ही जाएगा। तो आप लोग के लिए नोटिस जो है जारी कर दिया गया है, जो भी स्टूडेंट झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। तो इस नोटिस से रिलेटेड मैं आप लोग को ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि नोटिस जो निकाला गया है किसके लिए है, कब से कब तक फॉर्म भराएगा, कॉलेज में कब अप्रूव्ड करने का डेट है, एडिट कब कर सकते हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगी, ठीक है। तो सारा कुछ बताया जाएगा। तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नोटिस फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो ये नोटिस से रिलेटेड आप लोग का डाउट होगा ही, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सारा डाउट खत्म हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस देख सकते हैं, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको इंग्लिश में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी शॉर्ट में JUT बोला जाता है। तो JUT की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है, ठीक है। कब निकाला गया है तो डेट भी यहाँ मेंशन है 7/3/2025, यानी कि 7 मार्च 2025 को ये नोटिस निकाला गया है। तो ये नोटिस किसके लिए है तो विषय आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सत्र 2017 से प्रभावी एवं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 का परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने के संबंध में, ठीक है। ये नोटिस है, जो भी स्टूडेंट 2017 के बाद का स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका बैक बुक लगा था, ठीक है, उसके लिए भी नोटिस है। और जो 2024 में स्टूडेंट एडमिशन लिए थे, यानी जो भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए भी ये नोटिस है, ठीक है। यानी जो भी स्टूडेंट का बैक लगा हुआ था पहले से 2017 के बाद से, या फिर जो 2024 में यानी पिछला वर्ष एडमिशन लिए थे जिसका एग्ज़ाम होना था, उसके लिए भी ये नोटिस है। तो ये दोनों के लिए नोटिस है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ये दोनों के लिए नोटिस है, ठीक है। देन अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है इंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है, कि आप लोग का परीक्षा आवेदन पत्र भराएगा तो उसका वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट आप कीजिएगा उसका भी लिंक वगैरह दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पेमेंट वगैरह करने के लिए बता देंगे और फॉर्म को एक एक स्टेप भर के भी बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को नोटिस पढ़ने सिखा रहे हैं कि नोटिस को कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा गया है पेमेंट से रिलेटेड कि JUT को आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है तीसरा पॉइंट में है, जो कि है आप लोग का विद्यार्थियों द्वारा भुगतान परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के, इसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट संस्थान के फिजिकल या डिजिटल तरीके से तुरंत परीक्षा आवेदन पत्र के सत्यापन के पूर्व उपलब्ध कर दी जाएगी। यानी इसका मतलब हुआ कि आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा ना, जैसे ही आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसके बाद एक रिसीविंग मिलेगा, ठीक है। आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा डिटेल वगैरह आपका रहेगा, उसको प्रिंट आउट करके आपको क्या करना है, कॉलेज में सबमिट करना है, ठीक है। प्रिंट आउट जो है कॉलेज में सबमिट कर देना है, पेमेंट वगैरह करके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप अच्छे से करके आपको क्या करना है, कॉलेज में सबमिट कर देना है। फिर कॉलेज क्या करेंगे, अप्रूव्ड करती है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग को करना है, यही ये लाइन में यही लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथा लाइन में लिखा गया है, चौथा पॉइंट में बेसिकली लिखा गया है कि जो आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया विद्यार्थियों के ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र के अंकित विषय कोड तथा परीक्षा शुल्क के भुगतान का साक्ष्य को संस्थान द्वारा भोली भांति जांच की समस्या परीक्षा आवेदन पत्र का सत्यापन कर दी जाए। इसका मतलब हुआ कि आप जो भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें एग्ज़ामिनेशन कोड वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि आप कितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उसके लिए अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा कोड वगैरह, एग्ज़ामिनेशन कोड वगैरह, सब्जेक्ट कोड वगैरह, एग्ज़ामिनेशन कोड नहीं सब्जेक्ट कोड वगैरह, ठीक है। ये सब जांच कर लीजिएगा और आप कितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ़ी पे कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है। अब आप लोग को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है, ये है आप लोग का मेन पॉइंट यहाँ से, ठीक है। परीक्षा आवेदन पत्र भराए संबंधी तिथियाँ परीक्षा शुल्क की राशि एवं अन्य तिथि नियमित है। इसका मतलब हुआ कि आप जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है, उसका डेट वगैरह दिया गया है, कितना से कितना डेट तक आप भर सकते हैं, कितना फ़ी लगेगा। तो सबसे पहला है विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भराने की तिथि, यानी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कब से कब तक कर सकते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप
जो आप कर सकते हैं वो 10 मार्च से 17 मार्च तक आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी 10 मार्च से आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है और 17 मार्च तक आप लोग का लास्ट डेट है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी इस डेट के बीच में कभी भी कर सकते हैं। दूसरा, विलंब शुल्क के साथ, ठीक है, दूसरा पॉइंट में बोला जा रहा है विलंब शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भराने की तिथि। अगर किसी कारण से 10 या 17 तक आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं, 10 से 17 के बीच में, तो 18 मार्च को भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको फ़ाइन के साथ फ़ी को मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप को भरना होगा, ठीक है। फ़ाइन लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा टाइम के अकॉर्डिंग भर लीजिए, बिना फ़ाइन के साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है परीक्षा शुल्क, यानी कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप का कितना फ़ी लगेगा। तो इसके लिए है एक विषय में 500, अगर कोई बैकलॉग का स्टूडेंट है जिसका एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो उसका 500, अगर 2 विषय में लगा हुआ है यानी 2 सब्जेक्ट में तो 750 रुपया लगेगा, एक विषय में कितना 500, ठीक है। उसके बाद है 3 से अधिक, ठीक है, 3 या अधिक विषय में लगा हुआ है तो 1200, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट है जो 2024 में एडमिशन लिए हैं तो उनको 1200 पे करना होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो 2024 के स्टूडेंट है एडमिशन जो लिए थे 2024 में, जिसका एग्ज़ाम इस वर्ष यानी 2025 में होगा, तो उसका 1200 लगेगा, यानी कि 1200 पे करना होगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट का है, यानी 4 सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद विलंब शुल्क, ठीक है, विलंब शुल्क मतलब फ़ाइन, फ़ाइन कितना मतलब कि 500, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद संस्थान द्वारा, ठीक है, संस्थान द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र को सत्यापित करने की तिथि। इसका मतलब हुआ कि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आपका कॉलेज अप्रूव्ड नहीं करेगा आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप जो होगा वो अप्रूव्ड नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि आप लोग का फॉर्म फिलअप हो जाएगा लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप लोग का कॉलेज अप्रूव्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट निकाल करके कॉलेज में सबमिट करना है। फिर कॉलेज में आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा उसके बाद क्या करना है, 12 मार्च से 19 मार्च तक, ठीक है, आप लोग का कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड करेगा फॉर्म को, ठीक है, देखेगा सारा कुछ डिटेल वगैरह आप सही से फिल करती हैं तो कॉलेज अप्रूव्ड कर देगा, फिर जेयूटी के पास फाइनली चला जाएगा, ठीक है। कॉलेज अप्रूव्ड करेगा तभी जेयूटी के पास जाएगा, फिर आप लोग का एडमिट कार्ड वगैरह बन के आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, डेट शीट वगैरह निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि माह, ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम होने का पॉसिबिलिटी डेट क्या है, तो एग्ज़ाम होने का जो आप लोग का पॉसिबिलिटी डेट है वो है मार्च माह 2025 में संभावित, यानी कि आप लोग का एग्ज़ाम सिंपल से समझ लीजिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट मार्च तक हो जाएगा, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिएगा, या तो मार्च का लास्ट वीक में, ठीक है, या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, कैसे भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस फॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फॉर्म को कैसे भरना है, पेमेंट कैसे करना है। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड फॉर्म से रिलेटेड अगर कुछ इशू है, आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।